लास्ट लेक्चर में आप लोगों को हम फेज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बताए थे और पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है फेज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में उसके बारे में बताए थे। इस लेक्चर में हम लोग फेज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रिलेशन है एटॉमिक रेडियस एटम का जो आर है उसके बीच में और क्यूब का जो एज लेंथ है जिसको हम ए मानते हैं, इस ए और आर के बीच में रिलेशन जानेंगे। इसको निकाल मतलब डायरेक्ट हम लिख नहीं रहे, इसको निकाल के दिखा रहे हैं वो कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि जितना भी न्यूमेरिकल बनेगा इस टॉपिक से फेज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल से वो सारा न्यूमेरिकल आपको इसी फॉर्मूले पे बनेगा, इसी रिलेशन पे बनेगा। एक हम लोग फेज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल लेते हैं जिसमें पार्टिकल क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पे रहता है और प्रत्येक फेस का जो सेंटर होता है वहां पे होता है। एक्चुअल में जो ये दो एटम जो दिख रहा है आपको, ये दो कॉर्नर का है, दो इंड वाले कॉर्नर का, और ये जो बीच वाला दिख रहा है वो फेस के बीच में है। फेस जो होता है क्यूब में टोटल 6 फेस होता है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आगे पीछे, टोटल मिला के 6 फेस होता है। हम किसी भी फेस पे इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी लेकर के हम इस रिलेशन को निकाल सकते हैं। तो ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हो गया। इस किनारे का लंबाई हम ए मान लेते हैं, तो जितना भी किनारा होगा एज होगा, जैसे ये ए बी और ये सी जो आप देख रहे हैं, तो ये ए बी और बी सी ये जो किनारा है उसका भी लंबाई ए होगा। ये ए बी ए है और ये बी सी जो है ये भी ए ही होगा, क्योंकि एज लेंथ हम ए माने हैं। हम यहां पे एक एफसीसी यूनिट सेल कंसीडर किए हैं जिसमें एटम जो है, एटम ये जो आप गोल गोल देख रहे हैं ये एटम है रेड वाला। इस एटम का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है और जो क्यूब का जो एज लेंथ है वो स्मॉल ए है। अब क्या है कि इस सेंटर को अगर आप मिलाते हैं, एक्चुअल में जो कॉर्नर वाला एटम है वो ये जो क्यूब का कॉर्नर है वो सेंटर होता है एटम का, तो इसको अगर हम मिला देते हैं तो ये डॉटेड लाइन देखिए, इस कॉर्नर को मिला दिए तो ये इस तरह का लाइन बन गया इसके बीच में। अब गौर से देखिए फेस पे जैसे आपको दिखा रहे हैं हम, ये फेस जस्ट लाइक जो है इस तरह का फेस है, इस तरह का, जिसमें हम यहां पे एटम लिए हैं, ये एटम है और ये एटम है, इसको मिला दिए हम। तो जब इसको हम मिला देंगे ऐसे, ये मिला देंगे तो ये एंगल जो है 90 डिग्री का हो जाएगा। जब ये एंगल 90 डिग्री का ये समकोण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल हो गया, तो राइट एंगल में हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, दैट इज AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। तो इन ट्राइंगल ABC the angle AB, this B is 90 degree, so we can write, इसीलिए हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहां पे AB जो है ये किनारा है, तो किनारा एज है, तो किनारे का लंबाई तो A माने हैं, तो AB के स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर, और BC भी जो है वो भी किनारा है, उसका भी लंबाई A मान, तो A का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। तो AC बराबर क्या होगा, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा √2A स्क्वायर। अब यहाँ पे √2, तो 2 तो रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन A स्क्वायर है तो वहां से एक A बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो यहाँ पे बच जाएगा √2A। A बाहर निकलेगा A स्क्वायर से, तो AC बराबर हो गया √2A। याद रखना है AC बराबर आ गया आपका √2A। अगेन हम फिगर को गौर से देखते हैं, तो गौर से देखिए तो क्या पता चल रहा है यहाँ पे, अगर रेडियस ये रेडियस R माने तो एक रेडियस, फिर यहां से यहां एक रेडियस, फिर यहां से यहां एक रेडियस, यहां से यहां एक रेडियस, मतलब पूरा दूरी में कितना रेडियस के बराबर, तो 4 रेडियस के बराबर। तो AC को हम जो है R प्लस R प्लस R प्लस R लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो AC बराबर हो गया 4R। तो यहां पे AC बराबर 4R आया है और यहीं पे AC बराबर √2A है। AC AC तो यहां पे
AC की जगह पे 4R लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 4R इक्वल टू हो जाएगा √2a। यही रिलेशन हमें निकालना था एज लेंथ a और एटॉमिक रेडियस r के बीच में। तो ये रिलेशन ये निकला कि 4R बराबर होता है √2a। अगर r बराबर बात करें तो 4 नीचे आएगा, तो r बराबर √2a डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो ये आपका रिलेशन हो गया एटॉमिक रेडियस r और एज लेंथ a के बीच में रिलेशन। ये रिलेशन बोर्ड में भी पूछता है, साथ ही साथ जितना भी न्यूमेरिकल बनेगा कंपटीशन में भी पूछा है न्यूमेरिकल सब। तो ये सारा न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूला बनेगा इस टॉपिक का। तो हम अभी इस लेक्चर में जाने एटॉमिक रेडियस, एटम का जो रेडियस है स्मॉल r और एज लेंथ किनारे का लंबाई, जो क्यूब का जो किनारा है उसका लंबाई a मानते हैं, इस दोनों के बीच में रिलेशन। तो रिलेशन हम ये पाए यहाँ पे कि 4R इक्वल टू √2a, दैट इज R इक्वल टू √2a डिवाइडेड बाय 4। और अगर a की बात करें तो a बराबर क्या होगा, तो a बराबर हो जाएगा 4R और बटे में √2। अब यहाँ पे 4R को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4R को तो है 2 और इंटू 2R लिख सकते हैं। अब बटे में क्या √2, ये a बराबर है। और √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 और इधर क्या है 2R है। ये √2 और इंटू √2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, इसीलिए 2 को हम √2 लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय √2। तो ये √2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा ऊपर, तो ऊपर बच जाएगा 2 इंटू 2 और r। ये आपका a बराबर हो गया, a बराबर 2 √2r। तो ये रिलेशन भी चलेगा, या फिर r बराबर लिखे तो a डिवाइडेड बाय 2 √2, ऐसे भी। ये सिंप्लीफाइड हो गया, ये सब बराबर ही है, बस इसको सिंप्लीफाई कर दिए। तो आपको याद रखना है ये आपका एज लेंथ a और एटॉमिक रेडियस r के बीच में रिलेशन हो गया। इसके आगे हम लोग जो है फेज सेंटर के बारे में, पैकिंग फ्रैक्शन और वॉइड के बारे में जानेंगे, और फेज सेंटर को CCP क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसके बाद आगे जो है इसके बारे में आपको हम बता रहे हैं।